वेलकम टू दी आरपी क्लासेस नॉलेज फॉर ऑल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 तक क्लास कर लिया था। आज चौथा लेक्चर है जिसमें हम लोग छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के बारे में पढ़ने वाले हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को लागू कर दिया गया और इसमें यह प्रावधान किया गया था कि सभी राज्यों को पंचायतों की स्थापना करना अनिवार्य होगा और साथ ही 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत यह भी प्रावधान किया गया कि पंचायती राज व्यवस्था को राज्य सूची का विषय बनाया गया। अर्थात पंचायती राज से संबंधित अधिनियम नियम कौन बनाएंगे? तो राज्य विधानमंडल बनाएगी। तो इसी के क्रम में सबसे पहले 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायतों की स्थापना करने वाला राज्य था मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश अविभाजित मध्य प्रदेश सह छत्तीसगढ़। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि क्या देखा था लास्ट वीडियो में 24 अप्रैल 1993 को 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को लागू कर दिया गया। ठीक है, और साथ ही इसमें क्या प्रावधान किया गया कि पंचायतों की स्थापना करना क्या होगा? अनिवार्य होगा। इसके साथ ही पंचायतों की स्थापना अनिवार्य हो गया। ठीक, साथ ही जो पंचायती राज है उसको राज्य सूची का विषय बनाया गया। साथ ही पंचायतों की स्थापना को क्या किया गया? राज्य सूची का विषय बनाया गया। राज्य सूची का विषय बनाया गया। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात पंचायतों की स्थापना से संबंधित कानून, पंचायतों की स्थापना से संबंधित कानून या विधियां कौन बनाएगा? तो संबंधित कानून राज्य विधानमंडल बनाएगा। ठीक, तो इसी क्रम में क्या हुआ कि मध्य प्रदेश इसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत सर्वप्रथम तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायतों की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन है? तो पहला राज्य मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश या अविभाजित मध्य प्रदेश सह छत्तीसगढ़। अविभाजित मध्य प्रदेश सह छत्तीसगढ़। ठीक है, मतलब जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, अब उस समय 1993 में क्या था? छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था, तो उसके साथ ही मध्य प्रदेश के साथ ही छत्तीसगढ़ भी क्या हो गया? आपका पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। ठीक है, तो ये 4 फैक्ट याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए इसको मैं मिटा देता हूं। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मध्य प्रदेश पंचायती राज। अब क्या है कि 1993 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? दिग्विजय सिंह, और वहां के राज्यपाल थे मोहम्मद शाह कुरैशी। ठीक, तो क्या हुआ कि जो मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 विधानसभा में क्या किया गया? प्रस्तुत किया गया। तो हम लोग पढ़ते हैं अब आगे मध्य प्रदेश पंचायती राज
नियम, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993। सर तो मध्य प्रदेश का क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसी से ही छत्तीसगढ़ का, इसी जो नियम बना था उसी को छत्तीसगढ़ में विधियों का अनुकूलन आदेश जारी करके एज इट इज अपना लिया गया। इसलिए हम लोग को थोड़ा सा मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 के बारे में पढ़ना है। ठीक, तो मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, मार्कर चेंज कर लेता हूं, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, ये क्या हुआ, इसको सबसे पहले 30 दिसंबर 1993 को, 30 दिसंबर 1993 को मध्य प्रदेश विधानसभा, मध्य प्रदेश विधानसभा से पारित किया गया। मध्य प्रदेश विधानसभा से पारित किया गया कब? 30 दिसंबर 1993 को। ठीक, ये डेट याद रखिएगा, मध्य प्रदेश विधानसभा से कब पारित हुआ? तो 30 दिसंबर 1993 को। उसके बाद जब राज्यपाल का अनुमोदन मिलता है आपको 20 जनवरी 1994, 20 जनवरी 1994 को राज्यपाल का अनुमोदन मिला, राज्यपाल का अनुमोदन मिला। ठीक, कितना को? 20 जनवरी 1994 को। इंपॉर्टेंट है डेट, सब याद रखिएगा। और इसको 25 जनवरी 1994 को क्या कर दिया गया? अधिसूचित कर दिया गया, अधिसूचित किया गया। ठीक, ये याद रखिएगा, अधिसूचित कब किया गया है? तो 25 जनवरी 1994 को। इसी से क्वेश्चन बन जाता है कि छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम कब अधिसूचित किया गया, तो यही डेट होगा, क्योंकि एज इट इज मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम को अडॉप्ट कर लिया है, इसलिए छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम सबसे पहले 25 जनवरी 1994 को अधिसूचित किया गया। अधिसूचित कैसे करते हैं? तो राजपत्र में प्रकाशित करके। तो इसी दिन क्या किया गया है इसका? राजपत्र, कहाँ का? मध्य प्रदेश राज्यपत्र, मध्य प्रदेश के राजपत्र में प्रकाशन। तो बताइए कि छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम सर्वप्रथम कब प्रकाशित हुआ? तो 25 जनवरी 1994 को अधिसूचित किया गया, और इसी दिन मध्य प्रदेश के राजपत्र में छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 का भी प्रकाशन हुआ था, क्योंकि मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 को एज इट इज अडॉप्ट किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन बनता है और फंसाते हैं यहाँ पे। ठीक, तो ये याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ भी पंचायती राज अधिनियम कब प्रकाशन हुआ है? तो मध्य प्रदेश के राजपत्र में 25 जनवरी 1994 को प्रकाशित हुआ। और इस अधिनियम को 20 अगस्त 1994 को, 20 अगस्त 1994 को लागू कर दिया गया। ठीक, 20 अगस्त 1994 को लागू कर दिया गया। इसके साथ ही क्या आया आपका? मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 आया। ठीक, ये तो रही मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की। अब हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के बारे में। ठीक है, तो क्या है कि 1 नवंबर 2000, 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ देश का 26वां राज्य बना। ठीक, अब छत्तीसगढ़ में क्या है? पंचायतों की स्थापना तो करनी थी, तो उन्होंने क्या किया छत्तीसगढ़ में? देखो, ये क्या हुआ कि मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 लागू हो गया। फिर क्या हुआ कि 1 नवंबर सन 2000 को, 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ देश का 26वां राज्य बना। अब छत्तीसगढ़ में भी पंचायतों की स्थापना करना क्या है? अनिवार्य है। तो और ऑलरेडी छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था 1993 से ही जो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत स्थापित था वो कंटिन्यू चला आ रहा है। ठीक है, तो इसी में यह प्रावधान कर दिया गया कि मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 में। ठीक, तो इस मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 को छत्तीसगढ़ में भी 31 अक्टूबर 2000 तक हुए सभी संशोधनों के साथ अपनाया गया। मतलब क्या हुआ कि जो मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 है उसमें जितने भी 31 अक्टूबर
31 अक्टूबर 2000 तक जितने भी संशोधन हुए हैं उसको क्या किया गया, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में भी सम्मिलित कर लिया गया। और इसी के साथ क्या आया, अपना छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम बना। ठीक, तो क्या आ गया अब हमारा, यहां से 31 अक्टूबर तक जितने भी संशोधन हुए थे मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में, उसको अपनाते हुए छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 कहलाया। ठीक, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 कहलाया। इसमें अब किसी भी जो अधिनियम है उसको अगर राज्य में लागू करना है तो उसके लिए उसको एक अनुकूलन आदेश जारी करना पड़ता है। तो इसी से संबंधित एक प्रक्रिया है, वो देखिए कि छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम को छत्तीसगढ़ में लागू करने के लिए विधियों का अनुकूलन आदेश बनाया गया, फिर उसको राजपत्र में प्रकाशित किया गया और एक डेट बताया गया जब से छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 लागू है। ठीक, तो देखते हैं कि इसी में सबसे पहले क्या किया गया, तो विधियों का अनुकूलन आदेश बनाया गया। तो विधियों का अनुकूलन आदेश, विधियों का अनुकूलन आदेश बनाया गया। विधियों का अनुकूलन आदेश कब बनाया गया, तो ये है आपका 7 जून 2001 को। ठीक, फिर इस विधियों का अनुकूलन आदेश को राजपत्र में प्रकाशित किया गया, किस डेट को, तो 18 जून 2001 को इसको राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया। कौन सा, छत्तीसगढ़ राजपत्र। इसका क्रमांक याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ राजपत्र का क्रमांक कितना था, 134। कौन सा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, नहीं दिख रहा होगा तो 134। छत्तीसगढ़ राजपत्र क्रमांक 134 134 में विधियों का अनुकूलन आदेश 18 जून 2001 को प्रदर्शित किया गया। ठीक, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसी को क्या किया गया कि 1 नवंबर 2000 से छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम को लागू मान लिया गया। ठीक, तो 1 नवंबर 2000 से इसको क्या कर लिया गया, लागू मान लिया गया। और इसके साथ ही क्या बन गया आपका, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993। ठीक, तो यहां तक अब हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे अब हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में कितनी अध्याय हैं, अनुसूचियां हैं और कितने धाराएं हैं। कोई भी अधिनियम बनता है तो उसमें अध्याय होते हैं, धाराएं होती है, कुछ अनुसूचियां भी होती है। ठीक है, तो उसके बारे में अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम को कब से लागू मान लिया गया है, तो 1 नवंबर 2000, इंपॉर्टेंट डेट है, 1 नवंबर 2000 से ही छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम को लागू मान लिया गया है, वो प्रभावशील हो बन गया है। लागू किया गया है ना, अधिसूचित कब किया गया था, तो 25 जनवरी 1993 को छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम कब अधिसूचित हुआ है, तो 25 जनवरी 1993 को। लेकिन छत्तीसगढ़ में कब से प्रभावशील है, तो छत्तीसगढ़ के स्थापना के प्रथम दिवस से ही 1 नवंबर 2000 से ही छत्तीसगढ़ को क्या कर लिया गया, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 को प्रभावशील मान लिया गया है। कब से, तो 31 अक्टूबर तक जितने भी संशोधन हुए थे मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में, उसको क्या कर लिया गया, अडॉप्ट कर लिया गया। और 1 नवंबर 2000 से पंचायती राज अधिनियम, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम को लागू या प्रभावशील मान लिया गया। और उसमें यह भी प्रावधान किया गया कि जहां कहीं पे भी मध्य प्रदेश शब्द प्रयुक्त है उसके स्थान पर छत्तीसगढ़ शब्द प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब अपन लोग छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम। इसमें सबसे पहला देखते हैं इसमें कितनी अध्याय हैं, तो इसमें अध्याय है आपका 15, धाराएं हैं टोटल 132 धाराएं हैं और अनुसूची है इसमें 4 अनुसूचियां हैं। ठीक, याद रखिएगा, अध्याय है 15, धारा है 132 और 4 अनुसूचियां हैं। अब चलिए हम लोग पहले अध्याय को याद करते हैं, फिर 132 धाराओं को याद करेंगे और उसके बाद 4 अनुसूचियों को याद करेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम लोग धाराओं से। पूरे 15 धाराओं को सबसे पहले मैं नाम बताऊंगा, पूरा 15 अध्याय का नाम बताएंगे, उसको याद करेंगे, फिर उससे संबंधित धाराओं को पढ़ेंगे और फिर अनुसूची 4 के बारे में, मतलब जो 4 अनुसूची है उसके बारे में देखेंगे। ठीक, चलिए यहां से इंपॉर्टेंट है, धाराओं से भी क्वेश्चन पूछता है, अध्याय से भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो चलिए अब हम
याद करने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो इसमें देखते हैं, इधर मैं बनाता हूं अध्याय। तो इसमें टोटल कितने अध्याय हैं? 15 अध्याय हैं। ठीक, तो देखो पहला अध्याय है आपका, कोई भी कानून या अधिनियम बनता है तो उसका जो पहला अध्याय रहता है वो होता है प्रारंभिकी। तो इसमें भी क्या है आपका? प्रारंभिकी। इसमें 2 धारा है, धारा 1 और धारा 2। धारा 1 हमेशा किसी भी अधिनियम के धारा 1 में वो कब लागू हुआ, कहां तक उसका विस्तार है, किस नाम से जाना जाता है, ये सारे प्रावधान किए जाते हैं। तो इसके भी धारा 1 में यही सब प्रावधान। चलिए पहले हम लोग अध्याय को पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से अध्याय हैं। ठीक, तो अध्याय, सबसे पहला अध्याय क्या है आपका? प्रारंभिकी। अब प्रारंभिकी हो गया, तो दूसरा अध्याय जब हम लोग अनुच्छेद 243A में क्या है? ग्राम सभा। तो पहले जब ग्राम सभा की बात आई है तो सबसे पहले इसमें दूसरे अध्याय में ग्राम सभा को बताया गया है, ग्राम सभा। ठीक, दूसरा अध्याय कौन सा है आपका? ग्राम सभा। अब ग्राम सभा के बाद हम लोगों ने वहां पे देखा था पंचायतों का गठन, तो इसमें में भी पंचायतों की स्थापना बताया गया है। तीसरा अध्याय क्या है? पंचायतों की स्थापना। पंचायतों की स्थापना, ये हो गया आपका तीसरा अध्याय। चौथा अध्याय क्या है? चौथा है, अब पंचायतों की स्थापना कर दी गई तो उसमें निर्वाचन। ठीक, तो निर्वाचन किसमें है आपका? धारा 4 में क्या है? निर्वाचन का संचालन। निर्वाचन का संचालन किसमें है आपका? धारा 4 में, सॉरी धारा 4 बोलता हूं, अध्याय 4 क्या है आपका? अध्याय 4 है निर्वाचन का संचालन। फिर उसके बाद अध्याय 5 में निर्वाचन का तो संचालन हो गया, तो अब पंचायतों के क्रियाकलाप, पंचायतों के क्रियाकलाप। ठीक, पंचायतों के क्रियाकलाप का संचालन, पंचायतों के क्रियाकलाप का संचालन एवं पंचायतों का सम्मेलन। अध्याय 5 में क्या है? पंचायतों के क्रियाकलाप का संचालन एवं पंचायतों का सम्मेलन, ये धारा 5 में है। ठीक, ये धारा अध्याय 5 में है। अब अध्याय 6 देखते हैं, पंचायती राज अधिनियम 1993 का अध्याय 6 है पंचायतों का कृत्य, कि पंचायतों के क्या क्या काम होंगे, इसके बारे में कहां बताया गया है? अध्याय 6 में। तो यहां पे है पंचायतों के कृत्य, पंचायतों के काम। तो क्या काम है, क्या काम है इसको बता दिया धारा 6 में। कॉलोनी बनाना, ऐसे याद रखना ट्रिक्स में, कॉलोनी निर्माण। इसमें है ये आपका धारा बोलता हूं, अध्याय 6 क में क्या है? कॉलोनियों का निर्माण। ठीक है, पहला है प्रारंभिकी, अध्याय 1 प्रारंभिकी, अध्याय 2 ग्राम सभा, अध्याय 3 पंचायतों की स्थापना, अध्याय 4 उसका संचालन मतलब निर्वाचन का संचालन करना, अध्याय 5 पंचायतों के क्रियाकलाप का संचालन करना एवं पंचायतों का सम्मेलन, अध्याय 6 में है पंचायतों के कृत्य, और अध्याय 6 क में है कॉलोनी का निर्माण करना। अध्याय 7 में है कॉलोनी का निर्माण कैसे करेगा, जब उसके पास पैसा होगा। तो अध्याय 7 में पंचायतों की निधियां, अध्याय 7 में क्या बताया गया है? पंचायतों की निधियां एवं संपत्ति, पंचायतों की निधियां एवं संपत्ति, ये किसमें है आपका? अध्याय 7 में। ठीक, अध्याय 7 में है आपका पंचायतों की निधियां एवं संपत्ति। अब पंचायतों की जो निधि है वो कहां से आएगा? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बजट बनाना पड़ेगा। ठीक, तो अध्याय 8 में है पंचायतों की स्थापना, बजट बनाया गया, पंचायतों की स्थापना, बजट एवं जो ठेका, जैसे ठेका दिए रहते हैं तो उसके लिए क्या होता है? दावा किए रहते हैं कि मैं इतना में इतना उसका बदले पैसा दूंगा, तो दावों की वसूली, दावों की वसूली, ये किसमें है आपका? ये है आपका अध्याय 8। ठीक, अब देखते हैं हम लोग अध्याय 9। अब
बजट तो बना लिया, तो बजट में जनरली जो हम लोग का आय का मेन स्रोत क्या रहता है, वो कराधान रहता है। तो 9वां में है आपका कराधान। अध्याय 9 में क्या है आपका, अध्याय 9 में है कराधान। अध्याय 10 में अब उसके पास पैसे आ गए, तो उस पे अब पंचायतों पे नियंत्रण करना जरूरी था। तो अध्याय 10 में नियंत्रण बताया गया है, पंचायतों पर नियंत्रण। ठीक, अब पंचायतों पे नियंत्रण करने के लिए क्या जरूरी है, तो कानून की जरूरत है। ठीक, कानून की जरूरत है। तो इस पे क्या है आपका, धारा अध्याय 11 में है नियम एवं उपविधियां। नियम एवं उपविधियां, ये किसमें है आपका, नियम एवं उपविधियां है अध्याय 11 में। अगर इससे भी काम नहीं चला तो क्या करेंगे, दंड देंगे। तो अध्याय 12 में है दंड, दंड को बोलते हैं शास्ति, पनिशमेंट। ठीक, किस पे है आपका, अध्याय 12। अध्याय 13 है आपका प्रकीर्ण, अध्याय 13 है प्रकीर्ण। अध्याय 14 याद रखिएगा, इसमें है सम परीक्षा। 14 में क्या है आपका, सम परीक्षा। अब 14 का, जैसे भूरिया कमेटी ने सिफारिश किया था कि जो अनुसूचित क्षेत्र है वहां पे पंचायतों की स्थापना के लिए भूरिया कमेटी ने 1996 में पेशा एक्ट आया था। ठीक, 1996 में पेशा एक्ट की सिफारिश किसने की थी, भूरिया कमेटी ने। तो उसी के प्रावधान के साथ ये अध्याय जोड़ा गया, अध्याय क। और इसमें यह प्रावधान किया गया है कि जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों की स्थापना, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों की स्थापना के लिए विशिष्ट उपबंध, पंचायतों की स्थापना के लिए विशिष्ट उपबंध, ये किस में जोड़ा गया है आपका, 14 क में। ठीक, लास्ट है आपका, लास्ट में क्या रहता है आपका, निरसन, निरसन, निरसन। तो ये हो गया टोटल आपका 15 अध्याय। पहला अध्याय क्या है आपका, प्रारंभिकी। दूसरा अध्याय ग्राम सभा। तीसरा में है पंचायतों की स्थापना। चौथा अध्याय है निर्वाचन का संचालन। पांचवा अध्याय है पंचायतों के जो क्रियाविधि है उसका क्या करना, संचालन करना और सम्मिलन। ठीक, ये किसमें है आपका, 5 में। 6 में क्या है, उसके कृत्य बताए गए हैं। तो पंचायतों के क्या क्या कृत्य होंगे इसको बताया गया है। 6 क में कॉलोनियों का निर्माण। 7 में पंचायत की निधियां एवं संपत्ति। 8 में है बजट। 9 में कराधान। 10 नियंत्रण। 11 में आपका क्या है, 11 में है नियम एवं उपविधियां। 12 में है शास्ति। 13 है प्रकीर्ण। 14 संपरीक्षा। 14 क तो अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों की स्थापना के लिए विशिष्ट उपबंध। और 15 रहता है आपका निरसन। ठीक, तो टोटल अध्याय याद हो गए। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा धारा देख लेते हैं। तो जो प्रारंभिकी है यहाँ पे 1 और 2 धारा है। ठीक, 1 और 2 धारा किससे संबंधित है, तो प्रारंभिकी से। पहले में धारा 1 में क्या बताया गया है, तो धारा 1 में हमेशा जैसे इसको किस नाम से जाना जाएगा, तो इसको छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के नाम से जाना जाएगा। ठीक, दूसरा उसका विस्तार कहाँ होगा, तो संपूर्ण छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार है। ठीक, तो ये सब उसमें क्या बता दिया गया है धारा 1 में। और धारा 2 में परिभाषाएं हैं। ठीक, तो इस तरीके मतलब जो प्रारंभिकी रहता है, हमेशा कोई भी अधिनियम बनता है तो उसमें धारा 1 और धारा 1 में उसका विस्तार, संक्षिप्त नाम, ये सब का वर्णन होता है और धारा 2 में परिभाषा होती है। ठीक, उसके बाद आते हैं अपन ग्राम सभा में। तो ग्राम सभा से याद रखिएगा, इसमें 3 से 7 धारा तक ग्राम सभा के बारे में वर्णन है। धारा 3 से 7 तक ग्राम सभा के बारे में वर्णन है। फिर पंचायतों की स्थापना, तो धारा 8 से 41 तक पंचायतों की स्थापना से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख धारा 8 से 41 के मध्य किया गया है। याद रखिएगा, ये जो ब्रैकेट में लिख रहा हूं वो धारा कहां से कहां तक है। जैसे अब भाग पढ़ते हैं संविधान में, तो भाग में क्या देखते हैं, अनुच्छेद देखते हैं कि इस अनुच्छेद से यहां तक भाग 1 है। तो उसी प्रकार जब अधिनियम पढ़ते हैं तो उसमें अध्याय है, उन अध्यायों में धाराएं होती है। ठीक, तो उन धाराओं को हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है निर्वाचन का संचालन। ये आपका धारा 42 से 43 के बीच है। ठीक, धारा 42 और 43 में क्या है, तो निर्वाचन के संचालन की प्रक्रिया बताई गई है। फिर उसके बाद धारा अध्याय 5 में कहां से कहां तक है, तो अध्याय 5 में है आपका धारा 44 से
48 तक। धारा 44 से 48 तक क्या है? पंचायतों के क्रियाकलाप का संचालन एवं पंचायतों के सम्मेलन का उल्लेख है 44 से 48 के बीच। ठीक, फिर पंचायतों के कृत्य ये 49 से धारा 61 तक। ठीक, छठवां अध्याय है पंचायतों के कृत्य, ये कहाँ से है? तो धारा 49 से 61 याद रखते चलिएगा ना, कभी कभी मैथ्स द कॉलम में पूछ देगा तो बन जाना चाहिए। ठीक, फिर उसके बाद है कॉलोनियों का निर्माण, इसको क्या है? अलग से जोड़ा गया। ठीक, तो इसमें क्या है? धारा 61 क से, धारा 61 क से ये है आपका 61 छत्तीसगढ़ के छ तक। ठीक, कहाँ तक है? धारा 61 क से 61 छ तक क्या है आपका? कॉलोनियों के निर्माण का प्रावधान इसमें किया गया है। सातवां अध्याय है आपका पंचायतों की निधियां एवं संपत्ति, ये है आपका 61 से 67 तक। ठीक, 61 टू 67 तक। ठीक, पंचायतों के बजट एवं दावों की वसूली, इसका प्रावधान कहां तक है? तो यह है आपका धारा 68 से 73 तक। 68 से 73 तक क्या है? 8वां अध्याय है। 8वां अध्याय में क्या है? पंचायतों की स्थापना, बजट एवं जो दावा है उसकी वसूली। फिर उसके बाद जो है कराधान, कराधान ये कहां से कहां तक है आपका? 8 हो गया। 9वां ये होगा आपका 74 से 83 तक। 74 से 83 तक क्या है आपका? कराधान। ठीक, और 84 से 94 तक है नियंत्रण। ठीक, उसके बाद 94 से 97 तक है। 94 से 97 तक धारा 19 से धारा 94 से 97 तक क्या है? अध्याय 11। अध्याय 11 में क्या है? नियम एवं उपविधियां। ठीक, उसके बाद जो है शास्ति, ये धारा 98 से 106 तक है। धारा 98 से 106 तक क्या है आपका? अध्याय 12 शास्ति है। ठीक है, फिर उसके बाद जो प्रकीर्ण है ये 107 से 128 तक है, और जो संपरीक्षा ऑडिट है ये 129 में है। ठीक, तो ये क्रम याद रखिएगा आप लोग। ठीक, फिर उसके बाद 14 में क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों की स्थापना के लिए विशिष्ट उपबंध। तो विशिष्ट उपबंध है तो कुछ विशिष्ट अनुच्छेद होंगे, तो इसके लिए है धारा 129 क से धारा 129 च तक। ठीक, धारा 129 क से धारा 129 च तक क्या है आपका? अध्याय 14 क, और बच गया क्या आपका? 130, 131 व 132, ये किसमें है आपका? निरसन, अध्याय 15। ठीक, तो इस तरीके से हम लोगों ने धारा के बारे में हम लोग अभी और पढ़ेंगे डिटेल में। इसको हम लोग एक बार में नहीं पढ़ेंगे, एक बार में पढ़ेंगे तो 132 धाराएं याद होना मुश्किल हो जाएगा। उसको हम लोग धीरे धीरे जहां जहां पे जरूरत पड़ते जाएगा मैं बताते जाऊंगा, क्योंकि पूरा 132 धाराएं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जो जो धाराएं इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक, तो ये हो गया आपका अध्याय, और उन अध्यायों का जो कहां से कहां तक है धारा उसका वर्णन कर लिए। अब हम लोग देखते हैं अनुसूची। तो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में कितनी अनुसूचियां हैं? इसको मैं मिटा दूं। ठीक, मिटा रहा हूं ये आप। ठीक, इतना में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अनुसूची, तो कितनी अनुसूची है? तो 4 अनुसूची हैं। 4 अनुसूची हैं, इसमें कुछ क ख करके उसको और डिवाइड किया गया है, तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में कितनी अनुसूचियां हैं? 4 अनुसूचियां हैं। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग अनुसूची। तो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की पहली अनुसूची है, अनुसूची 1। ठीक, अनुसूची 1 को में क, इसमें क्या बताया गया है कि अनुसूची 1 क में बताया गया है ग्राम पंचायतों द्वारा लगाए
जाने वाला, लगाया जाने वाला अनिवार्य कर। ठीक, तो ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाने वाला अनिवार्य कर, ये किसमें है आपका अनुसूची 1 क में। ठीक, अनुसूची 1 क में क्या है, ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाने वाला अनिवार्य कर। इसका जो धारा, मैं बोला था कि धारा जो इंपॉर्टेंट आता जाएगा बताते चलूंगा, इसको जो है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 77 के उप धारा 1 में बताया गया। ठीक, उपधारा 1 में बताया गया है किसको, ग्राम पंचायतों के द्वारा लगाया जाने वाला कर। इसी में है आपका अच्छा, इसमें जो ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाने वाला अनिवार्य कर क्या क्या है, 6 प्रकार के कर हैं जो अनिवार्य रूप से लगाए जाते हैं। ठीक, चलो ओरली बता देता हूँ, 6 प्रकार के जो कर हैं वो ग्राम पंचायतों द्वारा अनिवार्य रूप से लगाए जाते हैं। पहला जो है आपका वो है भवन कर, मतलब जो भवन घर हैं, मतलब जब 1993 में प्रावधान किया गया था तो ऐसे भवन जिनका कीमत कितना हो, भूमि सहित, मतलब जो घर बना हुआ है वो, और जो जमीन की कीमत है उसके साथ अगर उसकी कीमत 6,000 रुपए से अधिक है, कितना, 6,000 रुपए से अधिक है, अब तब का प्रावधान है, तो 6,000 रुपए से अधिक है तो उस पर ग्राम पंचायत अनिवार्य रूप से क्या लगाएगा, कर लगाएगा। ठीक, किसमें बताया गया है, अनुसूची 1 में ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाने वाला अनिवार्य कर। तो पहला क्या हो गया, भवन कर। दूसरा है संडास, जो निजी संडास है उस पर टैक्स लगाना। जैसे कोई भी निजी संडास बना हुआ है, चाहे वो आपके घर में ही क्यों ना बना हो, अगर उसको आप इस्तेमाल करते हैं या कोई और इस्तेमाल करता है तो उस पर कर लगाना क्या होगा, अनिवार्य होगा। उसका जो मेंटेनेंस होगा वो कौन करेगा, वो ग्राम पंचायत करेगी। ठीक, तो दूसरा एक हो गया आपका भवन कर, दूसरा निजी संडास पर कर। तीसरा है अगर पंचायतों ने लाइट की व्यवस्था की, मतलब जैसे सड़कों में स्ट्रीट लाइट्स वगैरह लगे रहते हैं गांव में, तो अगर ग्राम पंचायत ने लाइट की व्यवस्था की है तो उस पर अनिवार्य रूप से कर लगाया जाएगा। 3 हो गया। चौथा, अगर ग्राम पंचायत के जैसे क्षेत्र है, चौथा क्या है, ग्राम पंचायत का जो क्षेत्र है, अगर वहां पे कोई भी वित्तीय गतिविधियां होती है तो उस पर कर लगाया अनिवार्य रूप से होगा, मतलब उस पर कर क्या है, अनिवार्य रूप से लगाया जाएगा। 4 हो गए। 5वां, जैसे अगर कोई भी ग्राम पंचायत है उसका एक हाट होता है, बाजार होती है, तो अगर वहां पे कोई आके, अब उसमें साइड वाइड बने रहते हैं पंचायतों में, अगर कोई भी आके वहां पे विक्रय करने के लिए किसी वस्तु को रखते हैं, मतलब अब बाजार है तो उसको बेचने के लिए ही, तो उस पर अनिवार्य रूप से कर लगाया जाएगा। 5 हो गया। और 6वां ये है कि बाजार एवं मेलों में जैसे पशुओं को बेचा जाता है, ठीक, तो उसका क्या होता है, रजिस्ट्री होता है, तो उसके रजिस्ट्रेशन पे जो चार्ज लगेगा, ये क्या है, इसको अनुसूची 1 क में ग्राम पंचायतों द्वारा लगाए जाने वाला अनिवार्य कर के तहत प्रावधान किया गया है, ये 6 प्रकार का। ठीक, दूसरा देखते हैं अपन, इसी में है अनुसूची 1 ख में है, इसमें देखो ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाने वाला अनिवार्य कर है, तो इसमें क्या है, जनपद पंचायतों द्वारा लगाया जाने वाला अनिवार्य कर। तो ख में क्या है, जनपद पंचायतों द्वारा अनिवार्य रूप से लगाया जाने वाला कर। तो इसका भी प्रावधान कहां पे है, तो ये भी है आपका धारा 77 के उपधारा 1 में इसका प्रावधान किया गया है। ठीक, अनुसूची 1। अब देखते हैं अनुसूची, अच्छा, इसमें जो अनिवार्य कर है तो जनपद पंचायतों में लगाए जाने वाला अनिवार्य कौन है, तो जैसे जो जनपद के क्षेत्र रहते हैं वहां पे जो कार्यक्रमों के मंचन के लिए एक स्टेज होता है, तो अगर उस स्टेज पे कोई भी नाट्य कार्यक्रम होता है, ठीक, कोई भी नाट्य कार्यक्रम या सार्वजनिक मनोरंजन के कार्य होते हैं, तो उस पर जनपद पंचायत टैक्स लगा सकता है अनिवार्य रूप से। ठीक, तो ये आप याद रखिएगा, इसमें 6, इसमें 1। अब इसमें अनुसूची 1 का, अनुसूची 1 का, ये नहीं ना कि अनुसूची 1 का ऐसा, ये अनुसूची 1 का इस तरीके से, ये अलग है और ये इसके साथ में। इसमें क्या है, अनुसूची 1 क में है ग्राम सभा द्वारा लगाया जाने वाला अनिवार्य कर। क्या है इसमें, ग्राम सभा द्वारा लगाया जाने वाला अनिवार्य कर। इसका प्रावधान किया गया है आपका धारा 77(1) में, धारा 77(1) में। इसमें धारा 77(1) की उपधारा 1 में है, इसमें धारा 77(1) का में प्रावधान किया गया है ग्राम सभा द्वारा लगाया जाने वाला अनिवार्य कर अनुसूची 1 का में। ठीक, याद रखिएगा, इसको एक बार पूछा भी गया है, ये वाला ऊपर वाला पूछ लिया गया है, तो नीचे का भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, अब देखते हैं हम अनुसूची 2। अनुसूची 2 में भी क है, ख है। ठीक, क में क्या है, क में प्रावधान किया गया है ग्राम पंचायतों द्वारा, और इसमें ख में है
जनपद पंचायतों द्वारा, ग्राम पंचायतों द्वारा, और ख में है जनपद पंचायतों द्वारा लगाए जाने वाला वैकल्पिक टैक्स, जो वैकल्पिक कर, फीस आदि, वैकल्पिक कर, फीस आदि, इसका किसमें किया गया है? अनुसूची 2 में। और ये किसमें है आपका? धारा 77 की उप धारा 2 में। धारा 77 की उपधारा 2 में किसमें किसका प्रावधान किया गया है? अनुसूची 2 का संबंध किससे है? तो धारा 77 की उपधारा 2 से। इसमें क्या प्रावधान किया गया है? ग्राम पंचायतों और जनपद पंचायतों द्वारा लगाया जाने वाला वैकल्पिक कर। ठीक, जैसे जो जल की निकासी होती है, पेयजल है, ये सारे पे क्या होता है? ये वैकल्पिक है। अगर ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत चाहे तो उस पर करे, लगा सकती है, और नहीं तो ना लगाए। ठीक, तो वो क्या है? अनिवार्य नहीं है। इसका प्रावधान किसमें किया गया है? अनुसूची 2 में। और किससे रिलेटेड है अनुसूची 2? तो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की धारा 77 की उपधारा 2 से। ठीक, अब इसी में अनुसूची 2 कम है। अनुसूची 2 कम है। इसमें क्या प्रावधान किया गया है? इसमें किसे बताया गया था? जैसे अनुसूची 1 कम है, ग्राम सभा का अनिवार्य कर, तो इसमें क्या होगा? इसमें है ग्राम सभा का वैकल्पिक कर। वैकल्पिक कर के बारे में किसमें बता दिया गया है? इसमें। अच्छा, इसमें अनुसूची 4 में, जैसे इसमें मैंने क्या बताया था, 6 विषय है, अनिवार्य रूप से क्या है? 6 विषय पर टैक्स लगाया जाएगा। तो वैसे ही अनुसूची 1 क में ग्राम सभा द्वारा कर लगाने के लिए 4 बताया गया है। कौन कौन सा है? तो भवन कर, निजी संडास पर कर, अगर लाइट की व्यवस्था की है तो लाइट पे कर, और चौथा है आपका अगर गतिविधियां होती है, कौन सा? व्यापारिक गतिविधियां होती है, वित्तीय गतिविधि होती है, तो उस पर करी। तो ये 4 इसमें है आपका ग्राम सभा द्वारा। ठीक, तो ये हो गया आपका अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 1, अनुसूची 1 का, अनुसूची 2 और अनुसूची 2 का। ठीक, याद हो जाएगा। ठीक, मिटा देता हूं इसको मैं। अब देखते हैं अनुसूची 2 तो देख लिए। अनुसूची 3, अनुसूची 3 में है आपका पंचायतों, मतलब तो अब देखते हैं हम लोग अनुसूची 3। इसमें क्या है? जो पंचायतों को टैक्स या फी लेने के लिए जो छूट, मतलब प्रावधान किया गया है, वो किसमें है आपका? अनुसूची 2 में। तो पंचायतों द्वारा लगाया जाने वाला अन्य कर, या फिर जैसे जो ठेके में दिए रहते हैं, जैसे तालाब वगैरह को क्या करते हैं? ठेके में दे दिया जाता है, बाजार को ठेके में दे दिया जाता है। मतलब जो फी है, मतलब जो लागत है, उसकी उगाही के लिए क्या करते हैं कि जो पंचायतें हैं वो डायरेक्ट उसको ठेके पे दे देता है, उससे डायरेक्ट उसको पैसे मिल जाता है, और जो ठेकेदार है वो धीरे धीरे बाजारों से या तालाब जलाशयों से धीरे धीरे उसको अर्न करता है। ठीक, तो इसका प्रावधान कहाँ किया गया है? अनुसूची 3, पंचायतों द्वारा लगाए जाने वाला अन्य कर, ठेका, ये सब का प्रावधान किया गया है। और ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है धारा 80 से। इसका संबंध कहाँ से है? तो इसका संबंध है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 80 से। ठीक, अब लास्ट अनुसूची देखते हैं, अनुसूची 4। लास्ट अनुसूची, इसमें क्या प्रावधान किया गया है? इसमें जो संविधान की 11वीं अनुसूची के जो 29 विषय हैं, 11वीं अनुसूची के जो 29 विषय हैं, उसका प्रावधान कहाँ पे किया गया है? अनुसूची 4 में बताया गया है। संविधान की अनुसूची 11 के 29 विषय, ये क्या है आपका? अनुसूची 4 में, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की अनुसूची 4 में। और इसका किससे संबंध है? तो इसका संबंध है धारा 53(1) से। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोगों ने छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 को पूरी तरीके से पढ़ लिया है। कैसे ये मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम आया, लागू हुआ, किस प्रकार विधियों का अनुकूलन आदेश जारी करके उसको छत्तीसगढ़ में अपनाया गया, उसके बाद उसमें 15 अध्याय, 132 धाराएं और 4 अनुसूचियां हैं। तो हम लोगों ने पूरे अध्याय को पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने धारा, मतलब लिमिट बता दिया अध्याय का, कहाँ से कहाँ, किस धारा से किस धारा तक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने अनुसूची के बारे में पढ़ा।
अब धीरे धीरे अब हम लोग पंचायती राज की ओर बढ़ेंगे, उसके प्रावधानों को पढ़ेंगे। ठीक, उसमें मैं धारा को धीरे धीरे बताते चलूंगा, क्योंकि एक बार 132 धारा को बता दूंगा तो याद नहीं हो पाएगा। ठीक, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।